मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू आवर चैनल सक्सेस अटेनर बाय खुशबू गुप्ता। आज के इस सेशन में हम किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच के नंबर को फाइंड करना सीखेंगे, क्योंकि यह भी हमारे सिलेबस का एक पार्ट है। किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच कितने नंबर्स होंगे, कौन कौन से नंबर्स होंगे, इसको फाइंड करना आज हम इस सेशन में सीखेंगे। तो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। लेट्स सपोज कि दो रेशनल नंबर x और y है। x एंड y आर टू रेशनल नंबर। x और y दो रेशनल नंबर है। तो इन दोनों रेशनल नंबर के बीच एक रेशनल नंबर अगर आपको निकालना हो तो उसका क्या फार्मूला होता है? उसका फार्मूला होता है 1/2 यानी 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई। अगर कोई भी दो रेशनल नंबर दे रखा है x और y और x लेस देन y है, यानी कि x y से छोटा है, तो दोनों के बीच का एक रेशनल नंबर 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई यानी कि दोनों के सम का आधा होगा। दोनों के सम का आधा होगा वो रेशनल नंबर हमेशा x और y के बीच ही लाई करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि आप एक रेशनल नंबर फाइंड करो जो 1/3 और 2/3 के बीच में लाई करे। एक ऐसा रेशनल नंबर आपको फाइंड करना है जो 1/3 और 2/3 के बीच लाई करे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि दोनों में छोटा कौन है। तो छोटा कौन है? 1/3। 1/2 से छोटा है, क्योंकि न्यूमरेटर दोनों का सेम है, यानी कि ऊपर का न्यूमरेटर जिसको कि हम अंश कहते हैं वो दोनों का सेम है, एक और एक। डिनोमिनेटर दोनों में डिफरेंस है, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन छोटा होता है। तो इन दोनों में छोटा फ्रैक्शन कौन सा है? इन दोनों में छोटा फ्रैक्शन है 1/3। तो x छोटा है y से, तो दोनों के बीच का रेशनल नंबर क्या होगा? तब दोनों के बीच का रेशनल नंबर होगा 1/2 इंटू a प्लस बी और x प्लस वाई, यानी कि दोनों रेशनल नंबर का सम अगर 1/2 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो रेशनल नंबर हमें मिलेगा वो रेशनल नंबर हमेशा इन दोनों के बीच या फिर किसी भी रेशनल नंबर के बीच होगा। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं? 1/2 इन दोनों का सम करेंगे, यानी 1/3 प्लस 1/2। 1/3 1/2 का सम करने के लिए क्या करते हैं? दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, 3 और 2। 3 2 का एलसीएम 6। 3 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में आता है? 2 टाइम्स में। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किए 2, एंड 2 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में आता है? 3 टाइम्स में। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किए 3, यानी कि इसका एलसीएम ऑलरेडी सीख चुके हैं हम लोग। ये ऐड आता है, फ्रैक्शन का ऐड हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। ये 7 8 की बात होती है, तो हम सीख चुके हैं फ्रैक्शन का ऐड। तो मैं डायरेक्टली यहाँ ऐड कर चुकी हूँ। यहाँ 3 और 2 का एलसीएम 6 एंड ऊपर का सम अप करेंगे तो 5। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/12, यानी कि 5/12 एक ऐसा रेशनल नंबर है जो कि किसके किसके बीच लाई करेगा? तो 5/12 इज अ रेशनल नंबर विच लाई बिटवीन 1/3 एंड 1/2, यानी कि 1/3 और 1/2 के बीच लाई करने वाला एक रेशनल नंबर 5/12 है। ओके, एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं कि 5/12 1/3 एंड 1/2 के बीच लाई करता है या नहीं। 1/3 को हम डिवाइड करेंगे 1/3, यानी कि 3 से हमको 1 डिवाइड करना है। 3 कट नहीं हो रहा है, यहाँ 0 और पॉइंट देंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा। इट मीन्स 3 से हमें 10 को डिवाइड करना है। 3 3 ज़ा 9 1, इट मीन्स 0.3। ओके, अब हम 1/2 का वैल्यू कितना होता है? हमें पता है 1/2 का वैल्यू 0.5 होता है। 0.3 और 0.5 के बीच का नंबर होना चाहिए जो हमारा 5/12 है। 5/12 इट मीन्स 12 को हम 5 से डिवाइड करते, ये भी नहीं कट हो रहा है। 0 पॉइंट देंगे, यहाँ 50 आएगा। 12 4 ज़ा 48, 2 0.4 समथिंग, इट मीन्स
5/12 की वैल्यू 0.4 समथिंग आ रही है, जो कि 0.3 और 0.5 के मिड है। इस तरीके से हम रेशनल नंबर के बीच का, किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच का रेशनल नंबर हम फाइंड कर सकते हैं आसानी से। तो किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच का एक रेशनल नंबर फाइंड करने का तरीका क्या है? 1/2 इंटू दोनों रेशनल नंबर का सम, यानी कि दोनों रेशनल नंबर को हम ऐड करते हैं, उसके बाद 1/2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी 1/2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों रेशनल नंबर के सम को। इस तरीके से हमें किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच का एक रेशनल नंबर फाइंड हो जाता है। लेकिन यदि एक रेशनल नंबर ना पूछे, यदि कह दे इन दो रेशनल नंबर के बीच अब ढेर सारे nth रेशनल नंबर फाइंड करो, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, उसका स्टेप हम सीखते हैं। तो किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच ढेर सारे नंबर्स फाइंड करने के दो सिंपल स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप्स क्या होता है? पहले स्टेप्स में हमें डी फाइंड करना होता है कि डी क्या होता है। डी फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है? डी फाइंड करने के लिए दोनों रेशनल नंबर का डिफरेंस लेने के बाद जितने नंबर्स हमें फाइंड करने हैं उसमें एक ऐड करके डिवाइड कर देना है। फर्स्ट स्टेप क्या है? डी फाइंड करना। डी फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है? जो भी दो रेशनल नंबर दे रखा है उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, और जितने टर्म आपसे पूछे जा रहे हैं कि इतने रेशनल नंबर आप फाइंड करो, उसमें एक ऐड करके उस डिफरेंस को डिवाइड कर देंगे। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है? दूसरा स्टेप है कि जो आपका पहला रेशनल नंबर है, यानी कि जो छोटा रेशनल नंबर है, उसमें डी ऐड करेंगे, उसमें 2D ऐड करेंगे, 3D ऐड करेंगे, और जितने तक पूछता है, जितना रेशनल नंबर फाइंड करने को कहता है, उतने में डी से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। इस तरीके से हमें किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच बहुत सारे रेशनल नंबर आसानी से मिल जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। उसी रेशनल नंबर को हम ले रखे हैं। कौन सा रेशनल नंबर था मेरे पास? 1/3 एंड 1/2। 1/3 1/2 से छोटा है। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा? डी फाइंड करना। डी फाइंड करने के लिए क्या करना है? दोनों रेशनल नंबर के बीच का डिफरेंस लेना है। दोनों रेशनल नंबर के बीच का डिफरेंस हम ले रखे हैं। दोनों रेशनल नंबर के बीच का डिफरेंस लेने के लिए दोनों का एलसीएम लिए 6। उसके बाद 3 - 1 3 - 2 = 1, यानी कि दोनों रेशनल नंबर का डिफरेंस कितना है? 1/6। डिवाइडेड बाय कितने रेशनल नंबर हमें फाइंड करने हैं? तो 3, यानी कि n का वैल्यू कितना है? 3। तो 3n+1, यानी कि 3 + 1 4। ये इससे मल्टीप्लाई होता है। ओके, तो ऊपर का न्यूमरेटर 1 6 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/6 × 4, यानी कि 1/24। डी की वैल्यू आ गई। डी की वैल्यू कितनी आ गई? 1/24। तो हमें कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं? 3 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। पहला रेशनल नंबर क्या होगा? x + d। दूसरा रेशनल नंबर क्या होगा? x + 2d। एंड तीसरा रेशनल नंबर क्या होगा? x + 3d। ओके, x की वैल्यू कितनी है? 1/3। x की जगह 1/3 रख दिए, प्लस d की वैल्यू कितनी आई है? 1/24। 1/24 रख दिए, फिर से x = 1/3। 2d की वैल्यू कितनी आएगी? 2 × 1/24। 2 × 1/24, 2 × 1/24। 2 से 24 को डिवाइड किए हैं, यानी 1/12। थर्ड रेशनल नंबर क्या होगा? 1/3 + 3 × 1/24। इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आता है? 9/24, 5/12 एंड 11/24। तो 1/3 एंड 1/2 के बीच 3 रेशनल नंबर कौन कौन से हो गए? 9/24, 5/12 एंड 11/24। आई होप क्लियर हो। हम एक और एग्जाम्पल से इसको डिस्कस करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? फाइंड द 10 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 और 4, 3 और 4 के बीच 10 रेशनल नंबर हमें फाइंड करने हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमें डी निकालना होगा। डी निकालने के लिए हम क्या करते हैं? डी निकालने के लिए दोनों रेशनल नंबर का डिफरेंस, यानी कि 4 - 3 अपॉन जितने रेशनल नंबर हमें फाइंड करने होते हैं उसमें 1 प्लस करके डिवाइड करते हैं।
इट मीन्स 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 1। 10 प्लस 1 क्यों? क्योंकि 10 रेशनल नंबर हमें फाइंड करना है, तो हम एक और ऐड करके उससे डिवाइड करेंगे। 4 माइनस 3 की वैल्यू कितनी होगी? 1, नीचे 10 प्लस 1 की वैल्यू 11। इट मीन्स 1/11 इज़ आवर डी। डी की वैल्यू कितनी आ गई? 1/11। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, x प्लस डी, x प्लस 2d डॉट डॉट डॉट, जितने डी हमें फाइंड करने होते हैं उतने इंटू डी, यानी कि 10 रेशनल नंबर हमें फाइंड करने हैं तो x प्लस 10 इंटू डी। फर्स्ट क्या होगा? 3, x की वैल्यू 3 है, 3 प्लस डी की वैल्यू 1/11, 3 प्लस 1/11। नेक्स्ट क्या है? 3 प्लस 2d, इट मीन्स 3 प्लस 2/11। थर्ड क्या होगा? 3 प्लस 3d, इट मीन्स 3 प्लस 3/11। 3 प्लस 4d, 3 प्लस 4/11। 3 प्लस 5d यानी 3 प्लस 5/11। 3 प्लस 6d, 3 प्लस 6/11। 3 प्लस 7/11। 11, 3 plus 8/11, 3 plus 9/11 and 3 plus 10/11. These are the 10 rational number between 3 and 4. Solve करेंगे। 11 3s are 33 plus 1 34/11, 35/11, 36/11, 37/11, 38/11, 39/11, 40/11, 41/11, 42/11 and 43/11 are the 10 rational number lying between 3 and 4. 3 और 4 के बीच लाई करने वाले 10 रेशनल नंबर कौन कौन से हैं? 34/11, 35/11 to 43/11। इन सारे रेशनल नंबर का वैल्यू किसके किसके बीच लाई करेगा? 3 और 4 के बीच। ओके, यदि इस तरीके का रेशनल नंबर दे दिया बिल्कुल क्लोज का, या फिर इस किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच का दे दिया, देन आई होप कि आप इसे आसानी से फाइंड आउट कर पाओगे। फर्स्ट क्या था हमारा? पहला क्या था? पहला पार्ट ये था कि किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच सिर्फ एक रेशनल नंबर फाइंड करना है, यानी कि किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच यदि सिर्फ एक रेशनल नंबर फाइंड करना है तो बिल्कुल आसान स्टेप था। क्या करते हैं? दोनों रेशनल नंबर को पहले ऐड करेंगे, उसके बाद 2 से डिवाइड कर देंगे, या फिर दोनों रेशनल नंबर को ऐड करेंगे और 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब यही होता है कि हम इसे x प्लस 1 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं। इस तरीके से किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच यदि एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो उन दोनों रेशनल नंबर को ऐड करेंगे, उसके बाद फिर हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो वो रेशनल नंबर जो हमें प्राप्त होगा वो हमेशा उन दोनों रेशनल नंबर के बीच ही लाई करेगा। और यदि ढेर सारे रेशनल नंबर पूछे जाते हैं किसी भी दो नंबर के बीच, उसके दो सिंपल स्टेप। पहला स्टेप डी फाइंड करना। डी फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है? दोनों रेशनल नंबर के डिफरेंस लेने होते हैं और उसे जितना रेशनल नंबर आपसे पूछा जाए कि इतना रेशनल नंबर आप फाइंड करो, उसमें 1 प्लस करके उस डिफरेंस को डिवाइड कर देते हैं, यानी कि d इक्वल्स टू y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1। पहला स्टेप ये। एंड दूसरे स्टेप में क्या करते हैं? पहले रेशनल नंबर में इस d को ऐड करते हैं, वो पहला रेशनल नंबर हो जाएगा उन दोनों के बीच लाई करने वाला। उस रेशनल नंबर में 2d को ऐड करेंगे तो वो दूसरा रेशनल नंबर हो जाएगा। x प्लस 3d यानी कि पहले नंबर में तीसरे d को ऐड करेंगे, यानी कि d के 3 गुने को ऐड करेंगे, वो तीसरा रेशनल नंबर हो जाएगा। इस तरीके से जितने रेशनल नंबर आपसे पूछे जाएंगे उतना टाइम्स d का करके हम फर्स्ट वाले रेशनल नंबर में ऐड कर देते हैं, तो हमें दो किसी भी रेशनल नंबर के बीच का रेशनल नंबर आसानी से फाइंड हो जाता है। इस तरीके से आज हम लोगों ने किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच ढेर सारे रेशनल नंबर को फाइंड करना सीखा। यदि वीडियो यूज़फुल लगी हो तो हमेशा की तरह आप इसे लाइक करो, शेयर करो और अपने कमेंट्स, अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करो। थैंक यू।